एआई, इस नाम को सुनकर लोगों के मन में काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एआई एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जो कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन तक लेकर जाएगा, जो कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई बनेगा और हमारी हेल्प करेगा इस यूनिवर्स को समझने में। ऑन दी अदर हैंड, हम ये सोचते हैं कि एआई हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि हमें एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। बहुत लोग का ये मानना है कि एआई हमारा ग्रेटेस्ट एलाई नहीं बल्कि हमारी ग्रेटेस्ट मिस्टेक है। एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स ले सकता है ह्यूमंस से, यानी कि मोर अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि एआई हमारा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है या हमारी ग्रेटेस्ट मिस्टेक। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, लाइक what is AI, both negatives and positives of AI, can AI have the intelligence to go against humans? तो हेलो माय लिटिल पोनीज, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। व्हाट इज एआई? साफ शब्दों में बोला जाए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना एक कंप्यूटर के द्वारा। अब नो डाउट एआई ह्यूमन से काफी फास्ट है। अब एक पॉइंट आ जाता है कि बहुत लोगों को लगता है कि एआई ह्यूमन से फास्ट और इंटेलिजेंट है, पर ऐसा बिल्कुल गलत है। एआई ह्यूमन से फास्ट जरूर है, पर एआई ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। एआई का जन्म 20th सेंचुरी में हुआ, कंप्यूटर के जन्म के कुछ समय बाद, पर एआई को असली सक्सेस चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद मिली। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ एआई। एआई एक इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसे एक अलग स्कूल सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आप एआई की जितनी तारीफ करोगे उतनी ही कम है। एआई की वजह से ह्यूमंस को बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टाइम मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में बहुत हेल्प हुई है। इन माई ओपिनियन एआई इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी। ह्यूमंस ने एक ऐसी चीज को पढ़ना लिखना सिखा दिया जो जिंदा ही नहीं है, जो कि बस एक कंप्यूटर कोड्स के द्वारा लिखी गई है, जिसे बस एक कमांड्स फॉलो करना सिखाया गया है। ट्रूली रिमार्केबल। आज मानो तो एआई ने पूरे इंटरनेट पर एक कब्जा कर लिया है। एआई इतना कॉमन हो गया है कि बच्चा बच्चा एआई को जानता है। आपके फोन के कीबोर्ड से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एआई का ही यूज करते हैं ताकि आपको एक बहुत अच्छा आउटकम प्रोवाइड हो सके। मार्केट में हजारों से ज्यादा एआई आ चुके हैं, जिनमें से काफी ज्यादा फ्री हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आज आप एक 1000 वर्ड्स की बुक को मिनट्स में पढ़ सकते हैं थैंक्स टू एआई। आप घर बैठे घंटों की रिसर्च मिनट्स में कर सकते हैं और आपको एआई की मदद से एक ऐसी चीज भी मिल सकती है जो आपको पहले गूगल या कोई भी और सर्च इंजन नहीं दे सकता था, एक ओपिनियन। आज हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की मदद से घंटों की रिसर्च मिनट्स में कर सकते हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो गेम्स और एप्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें भी एआई की मदद से बना ली हैं। एआई से क्रिएटिविटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, पर सैडली हर एक चीज के नुकसान भी होते हैं। एआई के नेगेटिव्स में मैं बहुत ऑब्वियस पॉइंट्स मेंशन नहीं करूंगा। एआई के बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। तो हम अब सबसे पहले अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है हमारी डीप फेक। 2022 जुलाई, केरला में राधा कृष्ण नाम से एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी एज 73 है। उनको जुलाई 2020 में एक व्हाट्सएप कॉल आता है किसी अननोन नंबर से। शुरू में तो वो उठाते नहीं हैं, पर फिर उन्हें उसी नंबर से कुछ मैसेजेस आते हैं। वो उस मैसेजेस को पढ़ते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये मैसेजेस उनके एक पुराने कोलीग ने किए हैं। तो कुछ टाइम बाद वो उस व्हाट्सएप नंबर से उन्हें फिर फोन आता है और वो अपने उस दोस्त से बात करते हैं और उनका एक दोस्त रिक्वेस्ट करता है कि उसे अर्जेंट 40,000 रुपीज की जरूरत है और क्या वो उन्हें यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। वैसे तो आवाज बिल्कुल उनके कोलीग की थी, पर उन्हें थोड़ा उस नंबर पर शक हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो कॉल करना चाहूंगा। उनका कोलीग बिल्कुल हाँ कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में कॉल कर देता है। राधा कृष्णन जी अपने दोस्त को देखते हैं और उनसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। राधा कृष्णन जी जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो फोन कट करके अपने कोलीग के दिए हुए यूपीआई नंबर पर 40,000 रुपीज ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें फिर एक कॉल आता है। अब इस बार उनके कोलीग्स ने 35,000 रुपीज की डिमांड करी। इस बार राधा कृष्ण जी उन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है। उसके कुछ टाइम बाद इस एग्जाम्पल से तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि डीप फेक कितनी डेंजरस टेक्नोलॉजी है। पर ये इंडिया का सबसे पहला डीप फेक केस माना जाता है और इसके बाद भी आपको काफी ऐसे केस मिल जाएंगे जो डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से हुए हैं।
और ये तो अभी एक छोटा नंबर है, आगे चलकर ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। डीप फेक एक बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है जो कि किसी की भी जिंदगी 2 मिनट्स में खराब कर सकता है। तो इसके ऊपर हमें रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बनाने होंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि एआई बायस्ड है। एआई के बारे में एक गलत फहमी है कि एआई बायस्ड नहीं है, बल्कि एआई काफी बायस्ड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डाटा वी फीड एआई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें देखा गया है कि एआई ने वुमेन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है और होमोफोबिक रिमार्क्स भी एआई ने दिए हैं। एआई को अगर हम एक पार्टिकुलर डाटा फीड करेंगे तो एआई उसी डाटा को सच मान लेगा। अब फर्क नहीं पड़ता उस डाटा में क्या लिखा है, पर एआई उन्हीं डाटा को रीड कर कर अपने आउटकम प्रोवाइड करेगा, जो कि एक काफी डेंजरस पॉइंट हो सकता है क्योंकि एआई को नहीं पता कि जो उसे डाटा दिया गया है वो सही है या गलत है। अगर उसे हमने मिस इन्फॉर्मेशन फीड करी तो वो उसी डाटा को अपना सच मान लेगा और हमें वैसे ही आउटकम प्रोवाइड करेगा। एआई रेसिज्म, वैसे तो एआई रेसिज्म के हम काफी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक जब शुरू में चैट जीपीटी रिलीज हुआ था तब काफी सारे उसने रेसिस्ट रिमार्क्स यूजर्स को दिखाए थे जो कि बाद में कंपनी ने ठीक भी किए थे। पर हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो कि एक जानी मानी कंपनी से है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक चैटबॉट निकाला था जिसका नाम टे था। टे एक माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपेरिमेंट था जिसे ट्विटर पर कन्वर्सेशन करना सिखाया गया था। टे को बहुत सारी ट्विटर कन्वर्सेशन पढ़ाई गई थी। वैसे तो शुरू में टे ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, पर कुछ समय बाद टे काफी रेसिस्ट रिमार्क्स और कंटेंट को पोस्ट करने लगा था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि टे ने वो कॉन्वर्सेशंस भी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी जिसमें काफी मिस इन्फॉर्मेशन थी और ट्विटर के यूजर्स काफी एक दूसरे को रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे थे। तो टे ने उनको सच मान लिया था।